दुआओं से मौला मना लूं तुझे मैं, परेशान दिल में बसा लूं तुझे मैं। दुआओं से मौला मना लूं तुझे मैं, परेशान दिल में बसा लूं तुझे मैं। अब आपका खेती पशुपालन किस तरह अच्छा हो, सवाल ये है। कई बार सरकार आंकड़े पेश करती है और कहती है कि हमने इस जिले में 600 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया इतने का इन्वेस्ट किया, यहाँ पे काम हुआ है। फिर कई बार हम लोगों की बाइट देखते हैं, कोई भी न्यूज चैनल वाला आता है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ काम ना हुआ। कैसे नहीं हुआ, सरकार कैसे पेश करती है? तो सरकार इस पैसे को स्कीम के थ्रू आपके यहाँ पे लेके आती है। ये जो प्रोग्राम है, आज हम आपको यहाँ अपने स्कीम्स को बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हो सकता है इन स्कीम के बारे में फिर बाद में आपके कुछ सवाल भी हों। एक बार मैं आपको हमारे पशुपालन विभाग में जो स्कीम्स चल रही हैं वो बता देता हूं। अगर किसी को कुछ भी सवाल होता है, आप चाहे तो यहाँ, चाहे हमारे ऑफिस में जो बिल्कुल डीएसपी कार्यालय के बराबर में है, यहाँ सेक्रेटेरिएट में, या फिर आप सरल पोर्टल पे जाकर के हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अभी कई सारी जानकारियां जैसे आपको दी गई, कई सारे डिपार्टमेंट की, उनकी कुछ शर्तें भी थी। भाई जो हॉर्टिकल्चर से काम कराएगा उसके पास जमीन होनी तो जरूरी है, ऐसा ही है ना। अभी आंगनवाड़ी के यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि पहले बच्चे पर यह फायदा होता है, दूसरे पर यह होता है। तो भाई पशुपालन विभाग की सबसे कम शर्तें हैं। हो सकता है आपके पास खेत वेत भी ना हो, पर घर की जमीन तो सबके पास है, और पशुपालन वहीं पे भी हो सकता है। अगर आप डेयरी के माध्यम से बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जमीन की जरूरत है। सबसे पहले तो जो घरेलू तौर पर पशुपालन करते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं कि अभी देखो सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि पशुओं में ठंड लगने की वजह से वो चारा वगैरह छोड़ देते हैं। हमें फिर समस्या होती है, चारा छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है दूध भी कम होगा, और दूध कम होगा, जो हम पहले बच्चों को दूध पिलाते थे, इसके अलावा कुछ दूध ये को भी बेचते थे जिसमें से घर की आमदनी होती थी, वो भी कम हो जाएगी। फिर तो समस्या जाहिर सी बात है। तो अपने पशुओं को ठंड लगने से बचाना है, उनको सीधी हवा ना लगने दें। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो चारा होता है, हम कई बार क्या करते हैं, जो हरा चारा होता है उसको खुले में रख देते हैं, तो उसके ऊपर ओस वगैरह छा जाती है। अगले दिन वही हमने जो ओस का चारा है उसके सामने डाल दिया पशु के, फिर उसको कई बार अफारे की समस्या आ जाती है। तो आप वो चारे को इस तरह रखें कि उस पर ओस वगैरह नहीं आए, और हो सके तो पशुओं को ताजा ही चारा हम प्रोवाइड करवाएं, ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना आए। सरकार के आदेश पर विभाग की तरफ से एचएस और एफएमडी, कई बार बांग कहते हैं हमारे यहाँ पे, मुंह खुरपा का ये रोग आ जाता है पशुओं में, जिसमें हर पशुपालन विभाग के हॉस्पिटल की टीम हर गांव में जाती है, हर घर पे जाती है। ज्यादातर लोग टीकाकरण करवा लेते हैं, जो विभाग की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ के मन में ये मिथ होता है कि भाई अगर हम ये टीका लगवाएंगे तो हमारे जो पशुओं को दूध देना कम कर देंगे। भाई जिस दिन उसके बीमारी हो गई, उसके ये एफएमडी का रोग आ गया, जब तो बिल्कुल ही कम कर देगा। अभी आपका दूध 1 किलो घटेगा, 3 दिन बाद वापस आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि कुछ पशुओं में बुखार वगैरह की समस्या, ये शिकायत आती है। हम जब छोटे बच्चों के वैक्सीन लगवाते हैं घर पे, उनमें भी कई बार बुखार की शिकायत आ सकती है। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, आप में से अगर कोई आंगनवाड़ी में तो पता होगा, कई बार बच्चों को टीका लगवाते हैं और उनका हल्का सा बुखार हो जाता है। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी किसान भाई हैं वो अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, और 100% करवाएं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी अगर एक पशु के आ गई ना, उसके बराबर में जो 4 पशु और बंध रहे हैं उनके भी आ जानी है। इसलिए टीकाकरण जरूर कराएं। विभाग की तरफ से कई सारे टीकों का आयोजन बार बार समय समय पर किया जाता है, जिसमें एचएस, एफएमडी, जिसको खुरपका और ये सब बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई पिगरी यूनिट है किसी के पास, तो उनमें स्वाइन फीवर की वैक्सीन लगाई जाती है। अगर कोई बकरी पालन करता है तो उनमें ईटीवी की हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं। कोई भेड़ पालन करता है तो उनमें शीप पॉक्स वगैरह की वैक्सीन लगती है। और अगर किसी को वैक्सीन के बारे में नहीं पता है, आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाकर के, डिस्पेंसरी जाकर के उनके बारे में पता कर सकते हैं।
इसके अलावा अब बात आती है विभाग की स्कीम्स की स्कीम क्या चल रही है, आप लोग उनका फायदा उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ जो भी साथी बैठे हैं उनको पता होगा, उनके गांव में कम से कम 10 आदमियों ने तो अपने पशुओं पर लोन जरूर ले रखा होगा। और सरकार लोन देती है ताकि आप अपने पशुओं के लिए बढ़िया चारा ले सकें, पशु खरीद सकें और उसे अपनी एक आमदनी का, एक धंधे का एक माध्यम बना सकें। अब हो सकता है किसी को नहीं पता हो कि भाई स्कीम कौन कौन सी चल रही है, कागज कौन से जरूरत होते हैं, उम्र एप्लीकेंट की कितने से कितनी तक होनी चाहिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हो सकता है आपको नहीं पता हो। चाहे तो सरल पोर्टल से पता कर लें, सरल हरियाणा गूगल पे डाल करके, चाहे तो अपने जो भी आपका नजदीकी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी, वहां जाकर के पता कर लें। और बाकी मैं यहाँ बता ही देता हूँ। एक अभी सर ने बताया था हॉर्टिकल्चर से, और मैडम भी बता के गई थी कि हमारे यहाँ ये समस्या है कि जो हर डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो काम करने वाले लोग जाहिर सी बात है थोड़े कम है। तो फिर क्या होता है कि आप तक सारी जानकारी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है। फिर अभी मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ग्राम विकास सभा के मेंबर है, इसके अलावा और मोइजान साथी बैठे हैं। हो सकता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हर गांव का, जिसमें आपके गांव में जो भी कार्यरत है, कोई कर्मचारी अधिकारी जो भी, वो लोग भी शामिल हो। उनके विभाग की जो भी स्कीम आएगी वो उस ग्रुप में डाल दें, आप गांव वालों को बता दें, क्योंकि आप तो मिलते रहते हैं ना आपस में। और उनका टाइम पर जब उनको वक्त हो, आप फ्री हो, एक गांव में अवेयरनेस कैंप, जिस तरह ये है, एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन करवा लें। ये तो ग्राम विकास सभा कर ही सकती है, ये तो ग्राम पंचायत कर ही सकती है ना। तो आपको भी टाइम पे जानकारी मिल जाएगी। हमें भी जो आपके घर से कई बार कागज लेने होते हैं कि आपकी फैमिली आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आपके फोटो, वो सब भी आप लोग आसानी से दे देंगे जब गांव में सबको पता रहेगा ये स्कीम चल रही है। तो हमारे यहाँ एक पीकेसीसी की स्कीम चलती है, आपने शायद कुछ ने फायदा उठाया भी होगा, और जो चाहते हैं वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। पीकेसीसी का मतलब होता है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। मतलब जो आपके पशु हैं, सरकार उन पे आपको कुछ ना कुछ लोन प्रोवाइड कराती है आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आपके चाहे तो आपके पास भैंस हो चाहे गाय हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बकरियां भी हैं तो उनके लिए भी स्कीम है, आप उन पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी के पास पिग है, कोई पिग का पालन करता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग जो कीमत है ये वेरी करती है। एक भैंस की कीमत, उसमें जो स्टैंडर्ड कीमत है वो हमने 80,000 रुपए रखी हुई है। एनटीडीबी के जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है वो इसकी कीमत तय करता है। तो एक भैंस की कीमत है 80,000 रुपए। अगर किसी के पास 2 भैंस, कितनी कीमत हो गई? 1,60,000। और लगभग जो भैंस पालन करता है, एक घर में एक से ज्यादा तो भैंस होती है, 2 तो होती है ना, तो आप 2 भैंस पे कितना फायदा उठा सकते हो? 1,60,000 बिना किसी बैंक सिक्योरिटी के। इससे ज्यादा आप लोन लेते हो, बैंक सिक्योरिटी तो लेता है भाई। हम अगर सुनार के पे पैसा लेने को जाया करा उस तो वो जमा करता है। तो ये सरकार जो आपको यहां तक सुविधा दे रही है 1,60,000 तक बिना किसी बैंक सिक्योरिटी के, ठीक है। इसके अलावा एक और स्कीम अभी चल रही है, MMUPAY बोलते हैं, मुख्यमंत्री जो परिवार उत्थान योजना चल रही है, उसके बारे में आपको पता होगा। उसमें सरकार आपको फायदा करा रही है। जिनकी जो फैमिली आईडी में हम देख रहे हैं कि जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है, ये सब, तो उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई है। तो हम जो कागज भी आपके कलेक्ट कर रहे हैं वो डोर स्टेप पे जाके कलेक्ट कर रहे हैं। जो आपसे कागज लिया जा रहा है, हर बंदे को फोन किया जा रहा है और वो आपके घर के दरवाजे से आपके कागज हम लेके आ रहे हैं। कई बार हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, हमारे तो 6 बार कागज ले लिए, एक बार लोन ना मिली, फिर वही 2-4 और इकट्ठे भाई को तो काम है रोज को, ऐसे ही होता है ना। अगर आपके वहां कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी जाता है तो आप उनको कागज देते हैं, भाई उनकी कोई चिंता है नहीं है। हो सकता है कि उनके नाम पे कोई प्राइवेट बंदा भी चला जाए, हो सकता है आपसे कुछ डिमांड करे। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि आपको भी पता रहेगा कि आपके यहाँ कौन पोस्टेड है, कौन काम कर रहा है, तो आपको फिर इसमें समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। मैंने आपको पीकेसीसी के बारे में बताया, MMUPAY के बारे में बताया। एक मिनी डेयरी की स्कीम और है। आप एक छोटी सी डेयरी एस्टेब्लिश करते हो। डेयरी पे काम क्या होता है, आपने 2-3 भैंस पाल रखी हैं, छोटी डेयरी में कह रहा हूं, आप उनका दूध मिलता है, उनसे दूध आप उनका बेच सकते हैं। वहां जो गोबर होता है, गोबर को खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं अगर आप वो फालतू होता है तो मिनी डेयरी के ऊपर भी सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें जो क्रॉस ब्रीड की जो गाय है, गाय कई तरह की होती है, हमारे यहाँ ज्यादातर या तो क्रॉस ब्रीड है
या फिर नॉन डिस्क्रिप्ट है, या फिर हरियाणा या जो देसी ब्रीड कहते हैं उसे, सफेद गाय होती है छोटे छोटे जिसके सींग होते हैं, वो वाली। जो क्रॉस ब्रीड की गाय है, अगर वो 12 से 16 किलो दूध देती है तो एक गाय की कीमत सरकार कितना देती है आपको? 70,000 रुपए। और 16 से 20 किलो अगर वो लीटर दूध दे रही है तो उसकी कीमत रखी गई है 85,000 रुपए। और इससे फालतू भी अगर कोई दूध देती है तो उसके लिए क्या कीमत रखी गई है? 90,000 रुपए एक गाय की, अगर वो क्रॉस ब्रीड है तो। समझ गए? इसके अलावा जो भैंस होती है, भैंस की 85,000, 95,000 और 1 लाख तक की आपको लोन प्रोवाइड कराई जा सकती है अगर आपकी भैंस दूध देती है 8 से 12 किलो, 12 से 16 किलो, 16 से 20 किलो, इससे फालतू। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने एक स्वरोजगार योजना और चला रखी है। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? कि आप एक खुद का रोजगार पैदा कर सकें। तो वो कैसे करेंगे? भाई मैं तो पशुपालन विभाग से हूं, तो आप पशुओं के थ्रू वो कैसे करेंगे? सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जो बकरियों के ऊपर है। अगर किसी के पास 15 बकरियां और एक उनके साथ बकरा पालने की क्षमता है तो सरकार आपको 98,000 रुपए प्रोवाइड कराती है। अगर कोई SC कैटेगरी का है तो उसको 90% सब्सिडी भी है। कोई SC कैटेगरी से नहीं है, बी से है, A से है, मतलब OBC से है, जनरल से, उनके लिए भी अलग अलग सब्सिडियां प्रोवाइड कराती है सरकार। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के पास भेड़ है तो भेड़ भी सेम है, 15 + 1। अगर आप ये भेड़ पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी 98,000 रुपए तक का सरकार का आपको देने का प्रोग्राम है। और अब एक और बात आई थी हमारे यहाँ पे कि जो ये MMU PAY के तहत जो पैसे डल रहे हैं, कि जो उसमें सब्सिडी नहीं डली है, कुछ लोग हमें कह रहे थे, जैसे हम फील्ड में घूमते रहते हैं, तो इसमें जो सब्सिडी का होता है, सब्सिडी लगभग 3 महीने बाद डलती है। जिस दिन आपके यहाँ परचेज हो गई, आपके यहाँ पर एक टीम आ गई जिसमें बैंक वाले भी होंगे, डॉक्टर भी होगा और इंश्योरेंस वाले भी होंगे, परचेज के 3 महीने बाद आपसे आपकी सब्सिडी डाली जाएगी। तो उसके बारे में कई बारी किसान भाइयों में एक चिंता का बढ़ता है कि यार हमसे तो 25% सब्सिडी का कहा था विभाग वालों ने, अभी तक सब्सिडी नहीं डली है। तो सब्सिडी डलने का जो टाइम होता है वो लगभग 3 महीने का होता है। इसके अलावा सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि योजना भी चला रखी है। अगर किसी के पास मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस की मैं एक पहचान बता देता हूँ, जो उसके सींग होते हैं बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं, वो छोटे छोटे मुड़े हुए। दूसरे जो उनकी पूंछ होती है वो बिल्कुल काली होती है। हमारे यहाँ ज्यादातर भैंस है, उनकी पूंछ हल्की सी नीचे सफेद हो जाती है और उनके माथे में भी सफेद टीका होता है, ऐसा ही होता है ना, वो प्योर मुर्रा नहीं है। फिर अगर किसी के पास मुर्रा भैंस है और वो 18 से 22 लीटर दूध देती है तो उसको 15,000 रुपए सरकार देती है। और ये कोई लोन वगैरह नहीं है, ये उसकी प्रोत्साहन राशि है कि आप और ज्यादा इसी तरह की आप भैंस यहाँ पैदा करवाएं अपने यहाँ पे, ताकि आप लोगों का काम बढ़िया चल सके। इसके अलावा अगर कोई 22 से 25 लीटर दूध देते है तो सरकार उसको 20,000 रुपए देती है। और कोई 25 से भी ज्यादा दूध देती हो कोई भैंस तो सरकार उसको 30,000 रुपए देती है। और ये प्रोत्साहन राशि है, तो कोई आपको वापस वगैरह नहीं करनी है। इसी तरह गायों के ऊपर है। हमारे यहाँ 3 तरह की गाय हैं, एक तो हरियाणा, एक साहिवाल, एक बेलाई। बेलाई तो हमारे इधर की तरफ मिलती नहीं है, यमुनानगर करनाल वहां मिलती है। हरियाणा साहिवाल मिलती है, इनके ऊपर भी सरकार ने से प्रोत्साहन राशि रखी हुई है। इसके अलावा अभी रामवती जी ने बताया, जो अखनाका से थी, उन्होंने बताया कि सहगल फाउंडेशन जो इन्होंने गांव गोद लिए हुए हैं, उनमें एक ऐसे ट्रेंड आदमी भी तैयार कर रहा है कि अगर आपके पशुओं को कोई समस्या है तो उनके लिए गांव के गांव में भी गोली दवाई मिल जाए। और उनको जानकारी भी है कि कौन सी गोली दवाई देनी है। इन्होंने अपने पास एक वेटनरियन बिठाया हुआ है जो उनको बताता है टाइम टू टाइम पे, जैसे नरेश जी हैं यहाँ पे, कि भाई कौन सी गोली देनी है, कौन सी दवाई देनी है, क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। तो ये तो इनकी एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा विभाग तो अपना काम कर ही रहा है। अगर NGOs भी इस तरह का काम कर दें तो फिर हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी, लाइफ की बहुत बढ़िया चलेगी। इसके साथ में एक चीज और बता देता हूं, हमारे यहाँ कई बारी पशुओं में एक समस्या आती है कि भाई ये गाय है, भैंस है, तो आगे की नहीं हो रही, ये तो हरी नहीं हो रही है। ये दिक्कत तो आती होगी, है तो आए करे ना, आए दिक्कत, ये तो आ गई है ना। फिर उसमें परेशान हो जाता है बंदा, फिर कहता है कि यार निकाल दो। और सच्चाई ये है कि अगर उसका सही ढंग से इलाज किया जाए तो वो पशु आगे का हो सकता है। आप फिर आगे उसको एक और पीढ़ी आएगी, दूध भी आएगा, आप उसे कमा सकते हैं बढ़िया तरह, ये काम हो सकता है। उसका बता देता हूँ कैसे होगा। हो सके तो आप अपने पशुओं के बीज रखवाएं। मैं बता देता हूँ क्यों। सरकार की कोई भी स्कीम हो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो,
ये जानकारियां, ये इलाज और ये कैंप लगाने के लिए इसीलिए हम लोग बैठा रखे सरकार ने। कोई समस्या है कैसी भी, ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं ये, या फिर सहगल फाउंडेशन वाले, या फिर आप लोग हैं, या फिर ग्राम सखी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लो, आपके लिए आसानी होगी, आपको पता ही चल जाएगा कौन सी स्कीम चल रही है। फिर भी कभी किसी को कैसी भी कोई समस्या आती है, पशुपालन विभाग की तरफ से मैं बता देता हूँ, आपके नजदीकी जो भी आपके वहां औषधालय या चिकित्सालय है, वहां जाकर के आप इनकी जानकारी लें। आपको परफॉर्मा फार्म भरने का परफॉर्मा आपके हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा, और जो फार्म भरना ही ऑनलाइन है वो आप सरल पोर्टल पे जाकर के अपना आवेदन दे दें। आवेदन करने के लिए आपका आधार, कोई भी 2 आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, एक आपका फोटो वगैरह, इनकी जरूरत पड़ती है। आप आवेदन करें, और ये हमारा जो यहाँ बैठे हैं शायद ये सारे, ये तो जन कल्याण के विभाग है, यहाँ से तो आप फायदा उठा ही सकते हो, क्योंकि इनकी कोई ऐसी हार्डकोर कंडीशंस नहीं है जिन्हें आप पूरी नहीं कर सकते। ये तो आपको, जैसे मैंने बताया, स्वरोजगार जैसी योजनाओं को देने के लिए है, जिनमें आप लोगों की बहुत ज्यादा कंडीशंस पूरी करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर कोई पशुपालन करता है तो अनपढ़ आदमी कर सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पशुपालन है जो वो पुरुष वर्ग नहीं करता ज्यादातर।